इसमें पहला नंबर लिखिए व्यापार, कॉमा होटल, होटल सर्विस सेक्टर है ना, कुछ उत्पादन थोड़े कर रहा है, तो सेवा दे रहा है। होटल जी, सब वही है, सर्विस सेक्टर। होटल कॉमा भंडारण, मतलब व्यापार, होटल, होटल होटल होटल, अंग्रेजी में होटल, हिंदी में होटल। कॉमा भंडारण, स्टोरेज, भंडारण यहाँ रखते हैं, रखने के बदले में पैसा देते हैं। हाँ, स्टोरेज, भंडारण बोले तो पोस्ट में कर दिए स्टोरेज, कॉमा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, संचार, कॉमा देके संचार, और प्रसारण, प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्टिंग, जितना भी चैनल है। सब आ जाएगा, सर्विस सेक्टर तो सब आएगा, सब आएगा। आगे लिखवा रहे हैं ना, काहे चिंता कर रहे हैं। दूसरा वित्तीय, वित्तीय दूसरा नंबर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या भारत सरकार ने डिफाइन किया है जिसका आय जोड़ा जाता है। वित्तीय कॉमा भू संपदा, रियल एस्टेट, आगे बताते हैं, भू संपदा लिखे ना केवल, और आगे लिखवा देंगे ना, और पेशेवर सेवाएं, और पेशेवर सेवाएं। कॉस्ट में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। फाइनेंशियल जितना भी बैंक है, बैंक क्या है, फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। हाँ बिल्कुल। रियल एस्टेट जो ज़मीन का खरीद बिक्री होता है, प्रॉपर्टी का, उसमें जो टैक्स है, बाकी चीज़ है, सब चीज़ है। उसके बाद है आपका अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, पेशेवर सेवाएं। क्लियर? पहले सर्विस टैक्स लगता था घर के खरीद बिक्री पर, ज़मीन के खरीद बिक्री पर सर्विस टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स नहीं है तो जीएसटी लगता है। नहीं लगता है, जीएसटी लगता है। दाम के अलावा आपको जीएसटी लगता है। बड़े उसके बाद है आपका लोक प्रशासन। हाँ, थर्ड लोक प्रशासन, रक्षा, डिफेंस और अन्य सेवाएं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपका सरकारी प्रशासन हो रहा है। उसमें सेवा प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदान करने के बदले में जैसे नगर निगम आपसे टैक्स, हमसे टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? तो सेवा क्षेत्र से आए हैं ना वो जी। क्या हो गया? हाँ, लोक प्रशासन मतलब सरकारी प्रशासन। तो सरकार तरह तरह का टैक्स हम लोग से लेती है। वो सेवा दे रही है, उसके बदले में टैक्स ले रही है। गाड़ी वाला या कचरा निकालते, जो कचरा है वो सर्विस दे रही है आपको, उसके बदले में पैसा ले रही है। हाँ हाँ, बड़े अब आइए। तो ये तीनों सेक्टर में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है, बोलता है कि तीनों सेक्टर में इसी को काउंट किया जाएगा। जी 4 and 5 मतलब नहीं, उसको छोड़ देना। क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो है वो दिमाग का खुरफात है, छोड़ दीजिए। यह सरकार का क्लासिफिकेशन नहीं है, सरकार 3 ही में क्लासीफाई कर रही है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2001-2 2021 लिखा हुआ है आपने, उस पर मत जाइए। क्वार्टरनरी और क्वीनरी हम लोग कर देते हैं, जो सरकार है उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लियर? अब देखिए, जब जीडीपी का आकलन करते हैं हम लोग तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देते हैं। ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, घटाएंगे। जैसे अगर ये शर्ट बनाने में 500 रुपये का इनपुट लगा है इसमें, तो मध्यवर्ती वस्तु है। अब वो 500 रुपये जो है उसको घटा देंगे, मतलब 500 रुपये को फिर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 500 रुपये इसी शर्ट के 1000 में जुड़ा हुआ है। आकलन करते समय फिर से उसको अलग से नहीं जोड़ देंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग होगा, रिपीटेशन हो जाएगा, पुनरावृत्ति होगा। क्लियर? अंतिम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है। बार बार हम बता रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य जीडीपी में नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि इनके मूल्य अंतिम वस्तु में के मूल्य में संलग्न होते हैं। इसमें वो 500 रुपये का जो इसमें लगा हुआ है मध्यवर्ती वस्तु, धागा, बटन, जितना भी चीज़ है वो सब इसके मूल्य में जुड़ा हुआ है ना? क्लियर? नहीं तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। एक बार इधर भी जोड़ दिए और फिर 500 रुपये अलग से जोड़े तो पता चला कि 2 बार जुड़ गया, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, गलत गणना हो जाएगी। अंतिम वस्तु किसको बोलते हैं? वैसा वस्तु जिसे पुनः प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है, अब उसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है और उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए वो तैयार है, फिट है। अंतिम वस्तु को 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक है उपभोग वस्तु और दूसरा है पूंजीगत वस्तु। 2 टाइप में इसको अंतिम वस्तु को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। उपभोग वस्तु जिसको लिया और उपभोग कर गए, और दूसरा है कि मशीन प्लांट। हाँ कैप्टन? पूंजीगत वस्तु। अब मध्यवर्ती वस्तु किसको बोलते हैं? वैसी वस्तु जिसका प्रसंस्करण तो हुआ है, लेकिन अंतिम उपभोग के उत्पादन में इसका आगत के रूप में उपयोग होता है। अगर किसी वस्तु का प्रसंस्करण नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। आयरन ओर निकाले और उससे हम स्टील बना रहे हैं, तो उसका कोई, हम लोगों ने क्या किया है, उसका कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। लेकिन जब हम उसको साफ़ सुथरा कर लिए, ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग कर दिए, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और अंतिम वस्तु के उत्पादन में किस रूप में यूज होगा? वो इनपुट करेंगे। उसको किस रूप में यूज करेंगे? इनपुट मतलब आगत के रूप में। नहीं क्लियर है?
रॉ मटेरियल का मतलब हुआ, कच्चा माल का मतलब हुआ वैसी वस्तु जिसका कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है। और मान लीजिए कपास है, कपास रॉ मटेरियल है, कपास से हम धागा बना लिए, थ्रेड, धागा बनाए, वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो उसका प्रोसेसिंग हो गया। अब वो इंटरमीडिएट गुड्स जो है अंतिम वस्तु के लिए क्या कर रहा है, इनपुट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तु। वो धागा का डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको कपड़ा में हम लोग बुन नहीं लें। नहीं क्लियर हुआ है? तो कपास जो है वो रॉ मटेरियल हो गया, कपास का हम लोग प्रोसेसिंग किए और उससे धागा बना रहे हैं, थ्रेड बना लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी उसका डायरेक्ट उपभोग नहीं कर सकते हैं, वो उत्पादन की सीमा को क्रॉस नहीं किया है, अभी उसको उत्पादन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा इस शर्ट बनने के लिए, इसलिए क्या है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। तो 3 स्टेज है। पहला स्टेज है रॉ मटेरियल, कच्चा माल लिखिए। अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इसको ले गया, इसका प्रोसेसिंग कर दिया, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, ये बन गया, ये कच्चा माल। अब लिख लीजिए, समझने में आपको आसान रहेगा। ये हो गया आपका मध्यवर्ती वस्तु, और फिर ये हो गया अंतिम वस्तु, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। अब नीचे लिखिए कच्चा माल। उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण लिखिए, कपास क्या है, उससे धागा बुना गया और फिर कपड़ा बन गया। गारमेंट्स, कपड़ा नहीं, वस्त्र लिखिए ना, ज़्यादा अच्छा है वस्त्र। नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पूरा। जैसे कोई अंतिम वस्तु है, जैसे कुछ बना हुआ सामान है, जैसे एल्युमिनियम कुछ बना दिए हम, और फिर उसको रिसाइकिल करके करेंगे तो वो किस में आएगा, उसी में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। नहीं, रिसाइकिल कर रहे हैं तो फिर वस्तु बन जा रहा है, स्क्रैप तो होता ही ना है। हाँ, फिर वस्तु में ना आएगा वो। हाँ नहीं, सर्विस सेक्टर में क्यों आएगा? अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो इंडस्ट्री में आएगा। रिसाइकिल किसका कीजिएगा आप? जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम
हाँ, तो फिर वो नया वस्तु बन गया ना, फिर से नए सिरे से उसको माना जाएगा। उतना दिमाग मत लगाइए ना, उतना दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधे पढ़िए। हम बता रहे हैं उसको सुनिए, वो दैट इज मोर देन एनफ। उतना दिमाग में लगाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखिए कच्चा माल किसको कहते हैं। कच्चा माल डैश दीजिए अंडरलाइन करके। कच्चा माल, हम एक एक चीज़ को बिल्कुल स्प्लिट करके पढ़ा रहे हैं, तोड़ तोड़ करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कच्चा माल लिखिए। वैसी वस्तु, एकदम सीधा सपाटा परिभाषा है। वैसी वस्तु जिसका अन्य वस्तु के उत्पादन में अन्य वस्तु के उत्पादन में प्राथमिक रूप से आगत के रूप में, आगत के रूप में मत लिखिए, आगत की ओर लिखिए और कोष्ठ में कर दिए इनपुट्स। आगत लिखिए, कोष्ठ में कर दीजिए इनपुट्स। आगत कोष्ठ में इनपुट्स, कोष्ठ बंद कीजिए, के रूप में उपयोग। क्या कहलाएगा? पहली बार उसको दूसरे वस्तु के उत्पादन में इनपुट के रूप में यूज हो रहा है, पहली बार। अब वो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उससे आप अंतिम वस्तु भी बना सकते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स भी बना सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें कहीं नहीं लिखवाया है कि अंतिम वस्तु के उत्पादन में लिखा है, अन्य वस्तु के उत्पादन। अरे भाई ये जो कॉटन है, इससे आप धागा बना रहे हैं। अगर धागा को आप अंतिम वस्तु के रूप में यूज कर रहे हैं सिलाई के लिए, तो क्या हो गया? ये धागा यहाँ के क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। लेकिन आप धागा को अंतिम वस्तु के रूप में यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप उसको मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज कर रहे हैं। धागा हम लोग लेते हैं ना, रील वाला। कपड़ा से लेकर कमीज जब तक नहीं बनेगा पूरी तो मध्यवर्तीय वस्तु रहती है कपड़ा। हाँ, मध्यवर्ती वस्तु रहेगा, वो सब मध्यवर्ती वस्तु रहेगा। जब ये फाइनल तैयार हो जाएगा तब वो अंतिम वस्तु हो गया। हाँ, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो कच्चा माल जो है उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, पहली बार उसको हम लोग इनपुट के रूप में यूज कर रहे हैं प्राथमिक रूप से। और जब उसको हम लोग इनपुट के रूप में यूज कर लिए और उससे हम इंटरमीडिएट गुड्स बना लिए, तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स से फिर अंतिम वस्तु बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए फिर लिखिए मध्यवर्ती वस्तु। आपको ये जानना जरूरी है। मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं? वैसी वस्तु जिसका प्रसंस्करण, वैसी वस्तु जिसका प्रसंस्करण तो हुआ है। क्या बोले? हाँ, वैसी वस्तु जिसका प्रसंस्करण तो हुआ है। तो हुआ है भाई, इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। वैसी वस्तु जिसका प्रसंस्करण हुआ है, तो काट दीजिए, आपको दिक्कत हो रही है तो। प्रसंस्करण हुआ है, लेकिन अंतिम वस्तु के उत्पादन में, आगत के रूप में इसका उपयोग। क्या जी? अंतिम वस्तु के उत्पादन में आगत, कोष्ठ पे कर दिए इनपुट्स। जो भी चीज़ डाल रहे हो इनपुट है, जो निकलेगा आउटपुट है। जो उत्पादन हुआ क्या है? वो
आउटपुट, आगत के रूप में उपयोग। नहीं क्लियर हुआ? कच्चा माल है, पहली बार उसको हम यूज कर रहे हैं इनपुट के रूप में। मध्यवर्ती वस्तु क्या हुआ? प्रसंस्करण हुआ है, लेकिन अब अंतिम वस्तु के आगत के रूप में उसका उपयोग हो रहा है, इसलिए मध्यवर्ती है। अब अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु लिखो। एक बार सीख लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। पढ़ने से क्या होता है ये तुम लोग को नहीं मालूम होगा, पहले से जानते थे अंतिम वस्तु क्या है। यहाँ तो जीडीपी का डेफिनेशन 99% लिखता है कि कुल वस्तु और सेवा का उत्पादन का मूल्य। अंतिम जानता ही नहीं कि क्या होता है। ईमानदारी से बोलो, जानते थे पहले? स्वीकार करो ना, ट्रूली एक्सेप्ट करो। 99% जो पास करता है वो नहीं जानता है, बता रहे हैं। अरे लिखा घसीटा मल, लिखने वाला भी वैसे ही और जांचने वाला भी वैसे ही, भगवान मालिक है। जो प्रोफेसर नहीं जानेगा तो बच्चा कहाँ से जानेगा? क्लियर हो गया? आपको हुआ कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। किनको किनको नहीं हो रहा है? प्लीज़ ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ऑनेस्टली हाथ उठाइए। किनको किनको नहीं हो रहा है? उठाइए ना, शर्म लाज क्या है जी? किनको किनको क्लियर नहीं हो रहा है? ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। कोयला निकाले, कोयला रॉ मटेरियल है, उसको कोल वाशरी में ले गए, धो धा किए, धोवन किए, प्रोसेसिंग कर दिए, वो क्या बन गया? मध्यवर्ती वस्तु। और फिर ले जा करके उससे बिजली पैदा कर लिए, तो बिजली क्या हुआ? अंतिम वस्तु। बिजली का अंतिम उपभोग आप कर रहे हैं, बाकी जो होता है छोड़ दीजिए। बाकी फिर हो सकता है कि वो फिर इंटरमीडिएट गुड्स दूसरे के लिए हो जाए, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अंतिम उपभोग हो रहा है कि नहीं उसका? आप बताइए, ये क्या अंतिम उपभोग नहीं कर रहे हैं क्या? लिखिए, अंतिम वस्तु। आपके सब प्रश्न का उत्तर हम देंगे। अंतिम वस्तु लिखिए। अब एक टर्म है अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स। हमने रॉ मटेरियल बताया, इंटरमीडिएट गुड्स बताया, अब हम बताएंगे अंतिम वस्तु। लिखिए, वैसी वस्तु जिसे 1000 बार तो गला चिक चिक के बता रहे हैं, पुनः, जिसे पुनः प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं। पुनः प्रसंस्करण क्यों लिखिए ना, कोष्ठ में कर दीजिए। पुनः प्रसंस्करण लिखिए, पुनः प्रसंस्करण लिखिए, कोष्ठ में कर दीजिए। फर्दर प्रोसेसिंग, ब्रैकेट में फर्दर प्रोसेसिंग की, कोष्ठ की आवश्यकता नहीं, की आवश्यकता नहीं, पुनः प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं। और उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए और उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए तैयार। कोष्ठ पकड़िए, फिट।
अंतिम उपभोग के लिए तैयार, फिट 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 FIT फिट। अब लिखिए, वहीं पर लिखिए, अंतिम वस्तु को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। डैश देखिए, पहला लिखिए उपभोक्ता वस्तु। गए एक ठो बिस्किट का पैकेट लिए, फाड़े तुरंत खा गए। उपभोक्ता वस्तु, उप भम्योकार भो आधा क तमें आकारता, वह आधा स और त में छोटी ऊ। ब्रैकेट में कंज्यूमर गुड्स, CONSUMER, कंज्यूमर गुड्स। ये पंखा, ये AC, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। अब कंज्यूमर गुड्स भी दो तरह का है, एक है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। और दूसरा लिखिए उपभोक्ता वस्तु, दूसरा लिखिए पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड्स। अब छोड़िए ना, वो लिखवा रहे हैं ना, पहले आप लिखिए ना, वो अभी नहीं लिखवाएंगे, लिखिए उपभोक्ता वस्तु, दूसरे पर लिखिए पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु कोर्स पर कर दिए कैपिटल गुड्स, दोनों बता दे रहे हैं, डोंट वरी। अब सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स क्या है, देखिए वैसी वस्तु, डैश देके लिखिए, वैसी वस्तु जिसका अंतिम उपभोक्ता हमको सानी जी बोले कि आप 150 क्लास में पूरा झारखंड और इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। हम बोले नहीं होगा, 150 क्लास में झारखंड और पूरा झारखंड और ये पढ़ा दीजिए इकोनॉमिक्स। हम बोले 200 से क्लास से कम में नहीं होगा। होगा जी? आप समझ ही नहीं रहे, हम फास्ट चला दें, हमको फास्ट चलाने बोले 4 दिन में पढ़ा के निकल जाएंगे। दिस इज इकोनॉमिक्स, बोलते हैं फास्ट चला के निकाल दीजिए। यहाँ 100 बार उपभोक्ता बोल रहे हैं, तब भी आप बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरे हम ऐसा पढ़ा के जाएंगे कि पीटी मेन सेंटर वो तीनों जगह पर कोई नहीं छू पाएगा आपको। हाँ, नहीं कर पाइएगा, जान रहे हैं।
इसलिए तो बता रहे हैं। हम दोबारा आपके बीच इसीलिए लौटे हैं। आप लोग के लिए तो इकोनॉमिक्स का कोई टीचर आ नहीं पाया। अब मुझे मालूम था कोई नहीं पढ़ाने आएगा, होता ही कम है। हम आए ही इसीलिए, लौटे ही इसीलिए, हमको मालूम था। और हम छोड़ करके उसके बाद देखिए 3 महीना में आपका प्रोग्रेस कैसा रहा है, कितनी पढ़ाइयाँ हुई आप देख रहे होंगे। पढ़ाने दीजिए ना हमको। अंतिम उपभोक्ता लिख दिए, ये उलझन है, ये उलझन है। इसको बोलते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर। कोर्स में लिख दीजिए, सब चीज़ का हिंदी नहीं हो सकता है। अल्टीमेट कंज्यूमर। एक बिस्किट हम लिए पैकेट और खोले, उसको खा गए। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? एसी ऑर्डर किए, मंगवाए, अपने रूम में लगवा दिए। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? दैट इज अंतिम उपभोक्ता के द्वारा वैसी वस्तु जिसका अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपभोग क्या कहलाएगा? उपभोक्ता वस्तु। जैसे उदाहरण लिख दिए, जैसे खाद्य है ना, फूड, कॉमा वस्त्र और मनोरंजन सेवाएं। नहीं जी, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, सिनेमा देखने गए, मूवी देखने गए। आजकल सिनेमा नहीं बोलते हैं, मूवी। मॉडर्न इंग्लिश में सिनेमा, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग के ज़माने में सिनेमा हॉल, आज सिनेप्लेक्स। सिनेप्लेक्स थिएटर, देखिए। और मनोरंजन सेवाएं, फुल स्टॉप। लिखिए, उपभोक्ता वस्तुओं को पुनः, उपभोक्ता वस्तुओं को पुनः, अगेन, उपभोक्ता वस्तुओं को पुनः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। ये जो एसी है, फैन है, ये सब कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि इससे हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसको ले जाके खेत में हम ट्रैक्टर की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। तीन, 4, 5 साल, 7 साल में ही, लेकिन ड्यूरेबल है, तुरंत नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। और दूसरा है गैर टिकाऊ, गैर टिकाऊ। अच्छा, ये जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है उसको आप लिख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। उसको अंग्रेजी में लिख दीजिए कंज्यूमर, पहला वाले को कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। और दूसरा है हाँ, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जिसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स।
DURABLE, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब हम लोग देखेंगे, तो जो अंतिम वस्तु है उसको पहले उपभोक्ता वस्तु बोले। अब आइए पूंजीगत वस्तु। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कैपिटल गुड्स है ना, है ना। नॉन ड्यूरेबल वाला कोई फास्ट मूविंग। हाँ, नॉन ड्यूरेबल वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। नॉन ड्यूरेबल वाले को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, FMCG, CG। CG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। शैम्पू है, सोडा है, साबुन है, तुरंत ख़त्म कर दिए नहीं। तुरंत सिरा जाएगा। अब आ जाइए पूंजीगत वस्तु। अंतिम वस्तु को दो श्रेणी में बांटे थे ना, एक उपभोक्ता वस्तु और दूसरा फिर पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता को फिर दो पार्ट में बांट दिए थे। अब आ जाइए पूंजीगत वस्तु। इसका अंतिम उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग होता है। ये टिकाऊ होते हैं। फुल स्टॉप। ये मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं हैं, उनसे दूसरे चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, वो थोड़े उसमें खप रहे हैं। मशीन है, प्लांट है, वो तो दूसरे चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो थोड़े उसमें कन्वर्ट हो रहा है क्या। बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री में रखा रहता है, बड़ा बड़ा जो उसका प्लांट है, मशीन है, वो थोड़े दूसरे वस्तु में बदल रहा है, वो तो प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वो कैपिटल गुड्स है। क्या लिखा है हम, ये मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं हैं। फुल स्टॉप। पूंजीगत वस्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन को सहायता पहुंचाते हैं और स्वयं अन्य वस्तुओं के उत्पादन को सहायता पहुंचाते हैं और स्वयं अन्य वस्तु में परिवर्तित नहीं होते। परिवर्तित नहीं होते। क्लियर। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में देखिएगा मशीन लगा रहता है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण दे के लिखिए कैपिटल गुड्स का उदाहरण लिखिए। मशीनरी नहीं, मशीनरी कॉमा उपकरण प्लांट इत्यादि। ठीक है, तो ये आपका
इस पर फिर हम लोग बात करेंगे। कल तो क्लास नहीं होगा ना, सैटरडे संडे ऑफ। इसको कौन लेगा, इसको दे दीजिए, स्कैन करके आप लोग को डाल देंगे तो फ़ायदा ही होगा जी। अब इसको अगर आप चाहिए तो एक टेबल हम बना दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है, एक टेबल बनाते हैं। वस्तुएं, वस्तु, कच्चा माल ना, अंग्रेजी में रॉ मटेरियल लिखवाए हैं ना, रॉ मटेरियल लिखवाए हैं। उसके बाद है मध्यवर्ती वस्तु, उसके बाद है आपका अंतिम वस्तु ना, उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु। उपभोक्ता वस्तु फिर हो जाएगा दो भाग, टिकाऊ है ना, और फिर गैर टिकाऊ। ठीक है, ठीक है। किसको दोगे स्कैन करने के लिए? इसका पेज खुल गया, स्टेपल कर देना।